अस्सलाम वालेकुम, आप देखें इनसाइड पाकिस्तान में हूँ मोहम्मद जफ़ीर। इमरान खान का लॉन्ग मार्च करने का ऐलान, हुकूमत की हिकमत अमली क्या होगी? जुम्मे से वो लॉन्ग मार्च करेंगे। आज उन्होंने बाज़ाब्ता इसका ऐलान किया। हमने देखा कि बार बार उन्होंने तारीख दी और उस तारीख में तब्दीली भी आती रही और फाइनल कॉल के नाम से उन्होंने एक जलसा भी किया, ट्रेंड्स भी चले और आज उन्होंने ऐलान कर दिया कि लॉन्ग मार्च होगा। कोई शक में ना रहे, मुल्क इस वक्त मुश्किल में है। हमने किसी को भी लॉन्ग मार्च से नहीं रोका। 25 मई को कॉल ऑफ ना करता तो खून खराबा हो सकता था। अब वो ये कह रहे हैं कि मैं आज भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे पता है कि इन्होंने इलेक्शंस नहीं करवाने, क्योंकि इमरान खान साहब की तरफ से बार बार ये मुतालबा किया जा रहा था कि फौरी इंतखाबात कराए जाएँ। और हम देख रहे थे कि पस पर्दा जो मीटिंग्स हो रही थी, जो बातचीत हो रही थी, डायलॉग हो रहे थे, उसमें सदर ममलिकत ने कोशिश की, उसमें और जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं उनकी बड़ी काविशें थी, इस्टेब्लिशमेंट के साथ बराह रास्त राब्ते थे। लेकिन क्या वजह बनी? चूँकि बार बार तारीख जो है वो एक्सटेंड हो रही थी, उसकी रीज़न ये थी कि शायद इस मसले का कोई हल निकल सके। पीडीएम की जो क़यादत है और उनकी जो इत्तेहाद है वो किसी भी तरह फौरी इलेक्शंस के लिए राज़ी नहीं हो रहे और उनके अपने इख्तलाफात भी बहुत सारे इश्यूज़ पे हैं, लेकिन कम अज़ कम वो फौरी तौर पर खान साहब के इस मुतालबे को पूरा करते हुए नज़र नहीं आ रहे। यही वजह बनी डेडलॉक की। और दूसरी तरफ जो हुकूमत है वो ये कह रही है कि मुद्दत पूरी करेंगे, उसके बाद अपने मुकर्ररा वक्त पर ये इलेक्शंस होंगे। इन तमाम इश्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए खान साहब ने देखा कि अब मामला जो है वो डायलॉग से हल नहीं हो रहा। अब वो स्ट्रीट पावर आजमाएंगे। लाहौर से इसका आगाज़ हो रहा है और इस्लामाबाद की तरफ ये मार्च होगा। अब देखते हैं कि इस मार्च से क्या हुकूमत प्रेशर में आएगी, कोई बड़े फैसले होंगे। और इस वक्त पाकिस्तान का की जो मौजूदा सूरत हाल है, क्या ये मुतहम्मिल हो सकती है किसी इस तरह के मार्च से? मार्च के लिए ये एक सवालिया निशान है। दूसरी तरफ इस डेडलॉक को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? जो कमेटियाँ बनी हुई थी, जो टीमें काम कर रही थी, वो कहाँ पहुँची, ये भी डिस्कस करेंगे प्रोग्राम में। और साथ ही साथ जावेद लतीफ़ साहब जो कि बार बार एतराफ़ कर रहे हैं कि हमारे पास इक़्तिदार होने के बावजूद हम बेख्तियार हैं। बिलावल भुट्टो साहब की स्टेटमेंट भी आई लाहौर में जो उन्होंने की, उसके बाद आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस जो हो रही थी उसमें जो बात है कि बाद में उनको उस पर भी यूटर्न लेना पड़ा। क्या वजह है? और ख़ुद जो पीडीएम है उसके अंदर इख्तलाफात हैं, वो इख्तलाफात क्यों हैं? इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ अरशद शरीफ साहब का जो कत्ल हुआ और इस पे पूरी कौम जो है वो अफसरदा है। लेकिन इस पे मरियम बीबी का जो एक ट्वीट था, जो बेसिकली एक ट्वीट को रीट्वीट किया, उसको कोट किया, उस पर बहुत सारी बातें हो रही है और बड़ा अफसोसनाक वाक़या है ये। ऐसे ट्वीट्स लीडरशिप की तरफ से, पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से नहीं किए जाने थे, लेकिन बदकिस्मती है कि वो इस वक्त ख़बरों में है और ये चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। दूसरी तरफ DGISPR ने लेटर लिखा है जी कि फौरी तौर पर तहकीकात होनी चाहिए। क्यों अरशद शरीफ साहब को मुल्क छोड़ना पड़ा, क्या मुहरक़ात थे, और पूरी इसकी तहकीकात होनी चाहिए। जो इल्ज़ाम तराशियाँ और इस तरह के प्रोपेगेंडा हो रहा है उसको भी बंद होना चाहिए। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ पैनल पे मौजूद हैं डॉक्टर समीना मतलूब साहबा हमें ज्वाइन कर रही हैं इस्लामाबाद से। मैंने है मुस्लिम लीग नून की। खुशामदी कहते हैं डॉक्टर साहबा आपको प्रोग्राम में। आशा इकबाल साहबा थैंक हमारे यू। साथ मौजूद हैं, पंजाब से MP हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। आशा आपको भी खुशामदी कहते हैं प्रोग्राम में। कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब इकबाल खान साहब, सीनियर रहनुमा हैं, मानव खसूसी हैं CM सिंध के। इकबाल खान साहब खुशामदीद कहते हैं आपको भी प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। गुफ्तगू का आगाज़ से डॉक्टर समीना मतलूब साहब आपसे करते हैं। किस तरह देखती हैं? एक तो मैं लॉन्ग मार्च पे भी आऊँगा, लेकिन उससे पहले जो अफसोसनाक हादसा हुआ और अरशद शरीफ साहब की जान चली गई और आज उनकी डेड बॉडी भी पहुंच जाएगी, उस पर एक मरियम बीबी ने ट्वीट किया, उसको कोट किया उन्होंने और रीट्वीट किया। ये वक्त नहीं है, ये तो साथ देने की बात होनी चाहिए, एहसास की बात होनी चाहिए। आप मजम्मत करती हैं उनके इस ट्वीट को डॉक्टर साहबा? एक तो ना आपकी आवाज का स्टेटस पिछली दफा भी बहुत लो था और इस दफा भी बहुत अच्छी आवाज नहीं है, हालांकि पहले कभी नहीं ऐसा हुआ। आपकी आवाज अच्छी नहीं आ रही। मेरा सवाल आप तक सबसे पहुंच गया? पहले तो मैं ये सवाल रिपीट करूं? जी रिपीट कर दे। मैं वो जो अरशद शरीफ साहब की बात के बाद बात नहीं जी आपको अरशद समझ आई शरीफ तो साहब जी अरशद शरीफ साहब की तो ज़रा डेथ हो गई और उसके हवाले से
मरियम बीबी ने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि उस ट्वीट में उन्होंने चूँकि इल्ज़ाम लगाया कि मरियम जब उनकी वालदा की डेथ हुई थी उस वक्त अरशद शरीफ जो है वो उस पर तनकीद कर रहे थे कि उनके बेटे पाकिस्तान नहीं आए। और आज मकाफात अमल है, मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहूँगी। पॉइंट स्कोरिंग तो लीडरशिप की तरफ से, और ख़ास तौर पे ज़ाहिर है वो आपकी लीडर हैं, उनको जेब नहीं देता था इस वक्त। बजाय इसके कि इस कत्ल की तहकीकात की बात होती है आपकी हुकूमत के दौरान, अब वो यहाँ से पाकिस्तान छोड़ के गए हैं, बजाय इसके कि उनके बच्चों की, उनकी बेवा की दाद रस्सी करते इस तरह के ट्वीट करना आप नहीं समझती कि काबिल मजम्मत है? और पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए तो बिल्कुल भी नहीं ये स्पेस या इस तरह की बात करनी चाहिए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अरशद शरीफ की डेथ का बहुत अफसोस है, और उनके जिस हालात में ये डेथ हुई वो, जी जी, और मेरी पार्टी ने और पीपल पार्टी ने भी अफसोस का इजहार किया, और उनकी गमज़दा फैमिली के साथ भी कंडोलेंस की। लेकिन देखें, ये जो भी हम लोगों के साथ करते रहे और मियाँ नवाज शरीफ की तकलीफ़ के वक्त करते रहे, उसको दोहराना मैं नहीं समझती कि मुनासिब बात थी। लेकिन इस वक्त तकलीफ़ के वक्त अपनी तकलीफ़ याद तो आ जाती है, लेकिन मैं वाकई बिल्कुल दिल से नहीं चाहती। और आपने देखा होगा मेरे मियाँ शहबाज शरीफ ने भी दुख और तकलीफ़ का और तहकीकात का हुक्म दिया, और उनकी मैयत को बहिफाजत वापसी का हुक्म दिया। बिलावल भुट्टो की आपने स्पीच उस दिन बिल्कुल। डॉक्टर समीना मतलूब साहब, बाहिफाजत क्या, वो अब मैयत को आप समुद्र में भी फेंक दे तो क्या फ़र्क पड़ता है? उनको तो हिफाजत आप उनकी कर नहीं सके। यहाँ उनके ऊपर FIRs करती रही और उनको जान बचा के वो वहाँ से दुबई भागे। वहाँ से आपकी हुकूमत ने उनको लिखा कि आप सुने ना, सुने सुने आपकी हुकूमत ने लिखा कि उनको वापस पाकिस्तान भेजें, उनको मजबूरन कीनिया जाना पड़ा। तो अब कौन सी हिफाजत है डॉक्टर समीना मतलूब साहिबा? और फिर आगे देखें कि आपकी मरियम नवाज साहिबा उस पर अफसोस नहीं कर रही। अरशद शरीफ साहब का ट्वीट मौजूद है, रिकॉर्ड पे मौजूद है, वो उस वक्त दुआ कर रहे हैं कलसूम नवाज साहिबा मरहुमा के लिए। वो उस वक्त दुआ कर रहे हैं कि उन्होंने हमेशा वो यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रीढ़ की हड्डी बनी और पार्टी को संभाला। ये सारी दुआएं ट्वीट मौजूद हैं। उसके बावजूद मरियम बीबी ये तनकीद कर रही है, तो इसकी आप मजम्मत करें। क्यों नहीं कर रही आपकी लीडरशिप मजम्मत? तो क्यों मरियम नवाज ये ट्वीट डिलीट नहीं कर रही? जी, आप मेरी बात सुन क्यों जी नहीं जी, सुन रहे? रहे हैं, हम मुझे सुन ये रहे हैं। सबसे पहले तो बताएं, आप मुझे बोलने का मौका क्यों नहीं दे रहे सुने, हम हैं? आपको सुन रहे हैं, हम आपको सबसे सुन रहे पहले हैं। तो मुझे ये बताएं कि आप बात सुनने की को तैयार क्यों नहीं हो रहे अरे हम आपको हैं? सुन रहे हैं। मैं आपको आपके सामने कह रही हूँ कि मैं जो भी कुछ भी है, मैं दिल से दुख का इजहार कर रही हूँ। ठीक, और जिन जिन लोगों ने दुख की और तकलीफ का इजहार किया वो भी बता रही हूँ। ठीक। और फिर आप बाकायदा तनकीद दूसरे तरफ लेके जा रहे हैं। क्या आप साबित कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ने उन्हें तकलीफ दी? क्या गवर्नमेंट ने उन्हें कीनिया जाने पर मजबूर किया? क्या उनको पाकिस्तान से निकालने पे गवर्नमेंट ने मजबूर किया? बिल्कुल भी नहीं। आप बगैर तस्दीक के 16 FIRs उनके ऊपर थी, वो मेरे ऊपर नहीं, उन्हीं के ऊपर थी। नंबर 1। दूसरा, समीना मतलूब साहिबा, सिर्फ आप ये बता दें, उसका नाम ले, जिसने जो कुछ किया उसका या तो नाम ले, खुल के नाम ले, और आपको भी पता चले और करने वालों को भी पता चले कि किसने किया, और आपको भी पता है, हमें भी पता है। और आप नाम लेना क्यों नहीं चाह रहे? हम नाम ले रहे हैं, हमारे अंदर डॉक्टर साहब हम तो नाम ले रहे हैं। हुकूमत आपकी है, आपने तहकीक करनी है। सवाल हम उठा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, हम सवाल उठा रहे हैं। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि आप मरियम बीबी के इस ट्वीट की मजम्मत करती हैं? बस ये जवाब दे दें। नहीं, आपने और भी बहुत सारी बात की। हाँ, तो उसका जवाब तो आप नहीं दे रही ना। मैं वो उसका, आप ये इसका जवाब दें, मैं उस पर भी आऊंगा। आप इसका जवाब दें, मैं उस पर भी आऊंगा। नहीं, आपके मैंने पूरे सवालों का जवाब दिया कि इस मौके पे जो उनके साथ सब लोगों ने किया, उसकी तकलीफ का एहसास उन्हें भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अफसोस का इजहार किया, हमने किया।
पूरी पार्टी ने किया। और हमें तकलीफ है कि भी एक इंसान के साथ इतना बड़ा मिसहैप हुआ, एक माँ का बेटा छिन गया, एक बीवी की और बच्चों का बाप छिन गया, जी और ने कोई हंसी नहीं उड़ाई। आप ऐसे बात ना करें प्लीज। और बड़ी इखलाकियात के मुताबिक हर किसी ने जो बात की है वो इखलाकियात के मुताबिक की है, बात को हवा मत दिया करें नहीं दे रहे। जिससे फजा खराब होने के चांसेस हों। समीना मतलब साहिबा, आप खुद इतना अच्छा बोलती हैं, हमेशा आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा रहती हैं। मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि मरियम बीबी को हम तो तवक्को नहीं कर रहे थे, अब आज क्यों हम बहस कर रहे हैं? उन्होंने जो लिखा वो उनको जेब नहीं देता था, इसीलिए मैं आपसे बार बार ये बात कर रहा हूँ। अब मैं नहीं, आऊंगा आपकी तरफ। जी मैं जी मैंने तो आपको पहले ही कहा कि ठीक है अगर कहा गया है तो वो जायज नहीं है। ठीक है लेकिन उन्होंने भी जो उनके साथ हुआ उसकी तकलीफ में अगर थोड़ा एहसास की बात कर दी, लेकिन उन्होंने अपनी तकलीफ का इजहार भी किया कि बिल्कुल हमें ठीक है, लेकिन वो तकलीफ है। समीना मतलब साहबा, यही हम कह रहे हो, तकलीफ उनकी जो है वो अरशद शरीफ ने उनको तकलीफ नहीं दी थी, वो जिन इदारों ने दी थी वो उनको उन पर तनकीद करनी चाहिए। आशा इकबाल साहबा। नहीं नहीं, जी जी। पीटीआई ने उन्हें बहुत तकलीफ दी, तो अरशद शरीफ इन्हीं का लोगों पीटीआई ने से क्या बहुत ताल्लुक है? तकलीफ जी दी जी थी। चले ठीक है लेकिन उसके बावजूद भी प्लीज, ठीक है ठीक है, उसके आपका बावजूद आपका आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। नहीं, आशा उसके इकबाल साहबा। बावजूद भी उन्होंने जी इनके साथ हमदर्दी और पूरी पूरी की पूरी उन्होंने अपनी इजहार राय दी है। ठीक है साथ में इजहार राय दी है कि हमें तकलीफ है इनके साथ जो हुआ। ठीक है। नहीं, डॉक्टर साहब मैं आऊंगा आपकी तरफ। आशा इकबाल साहब आप किस तरह देखती हैं? एक तो इस बयान पे चूंकि मैंने समीरा मतलूब साहबा से कोशिश की, लेकिन वो कह रही हैं कि अफसोस तो है, अफसोस करना भी चाहिए, लेकिन चूंकि बराह रास्त टारगेट किया गया लीडरशिप की तरफ से इस तरह के जुमले कोई भी हो नहीं कहने चाहिए। दूसरी बात ये कि अब लॉन्ग मार्च भी है, मैं सवाल दोनों एक साथ कर देता हूँ, लॉन्ग मार्च की क्या तैयारियां हैं और क्या ये फैसला कुन होगा? आशा इकबाल। सवाल है कि सबसे बड़ी लॉन्ग मार्च की जरूरत क्यों है? जब अपना मुल्क रहने के काबिल ना हो, जब लोगों को मुल्क छोड़ के जाना पड़े, जब मुल्क में आप देख लें साबिर शाकिर, हमारे जो सहाफी शहीद हुए, और इमरान, आगे से इसके अलावा इमरान रियाज, सबको कत्लों की धमकियां मिल रही हैं। शहबाज गिल साहब के साथ क्या हुआ, आजम सवाती साहब के साथ क्या हुआ? क्या जी जी ये तो वही बात है ना, रूम जल रहा है और हम बांसुरी बजा रहे हैं कि हम आराम से बैठे हुए। लिहाजा ये तो हम तो इंतजार में थे कि खान साहब हमने बस पहले तैयार किए हुए हैं। हम लोग तो शुक्र कर रहे हैं खान साहब ने कॉल्स दी ताकि हम। आशा इकबाल मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगा, टेक्निकल इशू की वजह से आपकी ऑडियो हम तक सही तरह से नहीं पहुँच रही, अपना पीसीआर ज़रा कनेक्ट करें। इकबाल खान साहब किस तरह देखते हैं? एक तो इस बयान की एक तो बेहमाना कत्ल, ऊपर से इस तरह की जो लीडरशिप्स हैं वो बयानात उनको नहीं देने चाहिए, मजम्मत करते हैं इस बयान की खान साहब। बहुत शुक्रिया ज़फ़ीर। मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर तो मैं समझता हूँ कि किसी भी सियासी जमात की क़यादत को बड़े ज़र्फ़ और तहम्मुल के साथ, खंदा पेशानी के साथ, जो भी जुल्म सितम उनके साथ हुए हों उसको एक तरफ रख कर अपने बड़े लीडर होने का सबूत देना चाहिए, जो कि बहुत तकलीफ के साथ ताल्लुक मेरा पीपल्स पार्टी से, चूंकि मुझे अच्छी नहीं लगी ये बात, इसीलिए मैं इस बात को, इस पर एतराज है मेरा। ठीक है, इसकी मैं इस पर एतराज है कि जो भी गुफ्तगू, जो भी ट्वीट किया गया, मैं वैसे पॉलिटिकल वर्कर इसको पसंद नहीं करता। दूसरी बात कि जैसा कि आपने कहा कि सहाफी जो है अरशद शरीफ के साथ जो रवैया रखा गया, जो भी कुछ उनके साथ हुआ वो दुनिया में नहीं रहे, कूच कर गए इस दुनिया से। अल्लाह ताला उनको करीब रहमत करे, उनकी फैमिली के साथ, सहाफी बिरादरी के साथ गम के दुख में हम बराबर के शरीक हैं। और तीसरी जो आपने बात की ना कि देखिए सहाफी अरशद शरीफ के साथ ऐसा क्या हुआ कि इनको मुल्क छोड़ के जाना पड़ा। यहाँ पे मैं अगर एक न्यूट्रल बात न करूं तो मैं समझता हूँ कि सहाफी बिरादरी के साथ भी ज्यादती होगी पिछले 4, 5, 6 सालों से, और खुसूसन पीटीआई के अदवार में जो सहाफी बिरादरी के साथ जो भी कुछ हुआ वो किसी ढका छुपा नहीं है। अभी हाल ही में चंद दिनों पहले ही गरीदा फारूकी के लिए जो खान साहब ने अल्फाज इस्तेमाल किए वो भी किसी लीडर को जेब नहीं देते। तो जहां लीडरशिप अदम बर्दाश्त और अदम तामुल का सबूत देती है, वहां पे इस तरह की चीजें जन्म लेती हैं। और
इसके मुकाबले में अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की तरफ देखें या जाएं, किसी भी दौर में जाएं, ठीक है, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के बाद मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहबा, उनके साथ भी इस मुल्क की इकबाल खान साहब 15 साल से सिंध में आप हैं, सिंध में 7 सहाफी कत्ल हो चुके हैं और तशद्दुद कितने लोगों पे किया गया। और सुनिए सुनिए, तो ये इस पे ना जाए, मैं नहीं जाना चाह रहा था, हमारा ये टॉपिक भी नहीं है, लेकिन आप ये दावे ना करें कि पीटीआई हो, आप हो, हर दौर में सहाफियों को दबाया ही गया है, उनके राइट्स जो हैं चैनल्स बंद किए गए हैं, नौकरियों से जबरी उनको निकलवाया गया, तो ये चीजें होती रही हैं। लेकिन एक चीज और भी मैं आप सुनिएगा, एक चीज और भी मैं अप्रिशिएट करूं, सुने हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे बहुत तनकीद करते हैं, सबसे ज्यादा तनकीद हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो तारीफ है वो बनती है कि आपकी तरफ से हमें कॉल्स नहीं आती, थर्ड्स की कॉल्स नहीं आती, बर्दाश्त करते हैं, तनकीद भी होती है, लेकिन जो आपकी हुकूमत सिंध हुकूमत में के होते हुए जो सहाफियों के साथ हुआ वो भी रिकॉर्ड पे लाना जरूरी है। दूसरा, मैं मेरी बात मुकम्मल ही नहीं होने दी जफीर आपने। मैं आपसे कह रहा हूँ कि सिंध में, ये नहीं कहता कि सिंध में सहाफी बरादरी के लिए बहुत कोई आइडियल सिचुएशन है, लेकिन इतनी बुरी भी नहीं है जितनी ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में। यहाँ भी चंद सहाफियों के साथ कुछ मामला हुए, लेकिन इसमें हमें देखना पड़ेगा क्या उसमें बायसे पीपल्स पार्टी या बायसे हुकूमत सिंध उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व है या पर्सनल कैपेसिटी में उनके साथ साथियों के साथ। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन्वॉल्व है ना, तहकीकात करना फिर हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। अगर उसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, आपको तहकीकात करके सामने हकायक लाने होंगे ताकि आप पे सवाल ना आए। अगर हम पॉजिटिव बात करें और मैं जो मौजूदा सूरत हाल बनी है, देखिए जफीर, जिसमें हमें समझना पड़ेगा। ठीक, अच्छा इकबाल साहब, मैं बच्चों के टॉपिक नहीं है, मैं नहीं जाना चाह रहा था, क्विकली लॉन्ग मार्च पे आए, फिर मैं आयशा इकबाल की तरफ जाऊंगा चूंकि ब्रेक भी लेना है मुझे। तो लॉन्ग मार्च के लिए खान साहब तैयार हो गए हैं, उन्होंने आपके मार्च का भी हवाला दिया, मौलाना साहब के लॉन्ग मार्च का भी हवाला दिया कि हमने सबको पीसफुली वेलकम किया, और हमने देखा भी कि आप यहाँ कराची से निकले और इस्लामाबाद पहुंचे, बड़ा ज़बरदस्त मार्च रहा आपका। तो अब इस हुकूमत को भी तो चाहिए ना कि पीसफुल माहौल में उनको इस्लामाबाद जाने दें। साहब लॉन्ग मार्च करेंगे, हम रेड जोन में नहीं जाएंगे, जो अदलिया ने हमें जो पॉइंट डिक्लेयर किया है वहीं जाएंगे, जलसा करेंगे। इट मीन्स उन्होंने अपनी जो करने जा रहे हैं उसको ऐलान किया हुआ है, और अगर वो ऐसा करते हैं तो हुकूमत को इतराज नहीं आए। जोन में बिल्कुल मैं समझता हूँ कि जिस मायूसी के आलम में उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, आप भी बेहतर जानते हैं। चले ठीक है, मायूसी है ही नहीं, ये वक्त बताएगा। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक का वक्त हुआ नाज़रीन, और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और जानेंगे कि ये लॉन्ग मार्च फैसला कुन साबित होगा या नहीं, और क्या खान साहब के जो टारगेट्स हैं वो पूरे होंगे या हुकूमत जो है वो मुद्दत पूरी करेगी। और जो हुकूमत बार बार ये कह रही है कि फौरी इलेक्शंस का कोई इरादा नहीं है उनका, और वो मुद्दत पूरी करने के बाद ही इलेक्शंस होंगे। लेकिन इस वक्त मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है, आइनी सूरत हाल है, वो किसी भी तरह के मार्च और इस तरह के हालात के मुतकाज़ी बिल्कुल नहीं हो सकती। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक।